सो हेलो गाइस, हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री को लेके। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे। मैंने क्वांटम नंबर हम लोग कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद फॉलिंग फीलिंग रूल्स ऑफ फीलिंग इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल, हमने इसको कवर कर लिया था। हमने तीनों को कवर कर लिया था। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, हमने इसको कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटेड फील्ड ऑर्बिटल्स को, और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आज हम ये दोनों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी ही मैं और वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की वीडियो का हम लोग चालू करते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या है? तो यहाँ पर जैसे कि जो लिखा है मैंने, आई कैन यूज दिस, atom of having half filled and completely filled orbital have more stable than other arrangements. This extra stability is mainly due to the symmetry distribution of electron और exchange of energy. क्लियर? इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो एटम्स होंगे जिनके पास हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वो क्या होंगे? मोर स्टेबल होंगे। अदर अरेंजमेंट दैट एक्स्ट्रा other than other arrangements that extra stability to maintain due to the symmetry distribution of electron and exchange energy. तो इसका मतलब क्या है? जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने कोई भी जो ऑर्बिटल है, वो स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। माने वो स्टेबल होना चाहता है। या तो वो उस चीज के लिए या तो उसकी सिमेट्री में रहेगा। माने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि या तो वो जो जब हम लोग हंट्स हंट्स प्रिंसिपल, जब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, यहाँ पर जब हम लोग हंट्स प्रिंसिपल जब यहाँ पढ़ रहे थे यहाँ, ठीक है ना? जैसे हम लोग यहाँ हंट्स प्रिंसिपल जब हम लोग पढ़े, तो यहाँ पर जो ये पहले जो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस था, पहले इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल किया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ देखिए, चाहे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रह सकता था, ऐसे यहाँ पर एक तो डाउन करके रह सकता था, लेकिन वो नहीं रहना पसंद किया। वो इसको छोड़ के मैंने यहाँ पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट यहाँ पर आया। तो हंट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली जगह को पहले भरेगा। जैसे यहाँ पर एक जगह खाली थी, तो जो इलेक्ट्रॉन था पहले इसको भरा, है ना? तो उसने क्यों ये कहा था? उसका इसके पीछे का रीजन क्या था? इसका पीछे का रीजन यही था कि जो इलेक्ट्रॉन है या जो ऑर्बिटल है, वो क्या अचीव करना चाहता है? स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम जैसे कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करके हम लोग अपने फ्यूचर को जब हम लोग सेट करते हैं, है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग एक स्टेबल जॉब को चाहते हैं। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें एक स्टेबल जॉब मिले। तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्यों जा रहे हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए, ताकि वो स्टेबल रहे। मैंने वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल रहे वहां पर। तो उसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, एक सबशेल को छोड़ के दूसरे सबशेल में जा रहा है। तो पहले इसका रीजन ये होता है कि सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन माने तो यही रीजन हो गई। सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा कि या तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ,
ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में, ये इस बॉक्स में एनर्जी के एनर्जी जब एक्सचेंज होगी, तो इसलिए यहां पर गया, मैंने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यहां हुआ। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ यहाँ एनर्जी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर दो दो कंडीशन यहाँ लगती है। पहले तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैंने वो अपनी सिमेट्री यहाँ पर सिमेट्रिकल जो है अपनी सिमेट्री को यहाँ अचीव करना चाहता है। दूसरा, एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होके वो करता है। ठीक है ना, यहाँ एनर्जी जो है, जो यहाँ पर जा रही है, ठीक है ना, यहाँ जो एनर्जी है वो सिमेट्री की वजह से जा रही है, और दूसरा एनर्जी की वजह से जा रही है। ठीक है ना, तो ये सब क्यों हो रहा है, एनर्जी का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो क्यों हो रहा है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन या जो ऑर्बिटल है स्टेबिलिटी को अचीव करे। एक चीज बहुत अच्छा याद रखिएगा, जो हाफ फील्ड और फुली कंप्लीट फील्ड के ऑर्बिटल में जो सबसे पहले अगर जो चेकर देखता है, कि वो एक चीज ढूंढता है कि हाफ फील्ड जो है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स क्यों ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर, क्यों अपनी सिमेट्री को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन में, क्यों अपने वो एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिट मैंने जो, क्योंकि उन लोगों को स्टेबिलिटी अचीव करनी है। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या है, अब मैं ये दोनों टॉपिक को आगे और डिस्कस करूंगा, ये दोनों टॉपिक को। उससे पहले हम समझेंगे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो यहाँ पर दिया हुआ है, हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, ये दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एन इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर लिखा है, एन ऑर्बिटल कॉल हाफ फील्ड। एक ऑर्बिटल को हाफ फील्ड तभी कहा जाएगा कि तब कब कहा जाएगा उसको ऑर्बिटल, व्हेन इट कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। वो सिर्फ जो ऑर्बिटल है ना, एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगा। सपोज करिए, सपोज यहाँ जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है n=Z7, तो इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2p3 बन रहा है ना। तो मैं p सब शेल को बना दे रहा हूँ। p सब शेल को बना देता हूँ मैं, कि ये हुआ एक, 3 हुआ, ये हुआ p3। ठीक है ना, तो चाहे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, है ना, ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि P3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां भर दिए। क्या ये सही होता, नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो बॉक्स है यहाँ पर गाली, ये एक या ऑर्बिटल ये खाली हो जाता। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर जो खाली होना था, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले तो यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कारण क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज की वजह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ जो भरनी थी वो कहाँ जाएगी, अब यहाँ जाएगी, तो यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। दूसरा, जो यहाँ पर सिमेट्री के भी यहाँ एक्सचेंज, सिमेट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, वो भी यहाँ पर हुआ। तो जिसकी वजह से, इन दो कारणों की वजह से ये जो ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, हाँ ऑर्बिटल है, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, हाँ ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल रहेगा, है ना, ये अनस्टेबल रहेगा, लेकिन ये जो है ये हिस्सा ये अनस्टेबल रहेगा, लेकिन जहां पर ये जो चीज आएगी ये स्टेबल रहेगा। इसे बोलते हैं हाफ फील्ड। इसे हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड। इसे हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड क्यों बोले हम लोग, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना,
इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे P3 इन पी सब शेल, D5 है ना, पी ये जैसे यहाँ P3 हुआ, ये पी सब शेल में, अगर इसी प्रकार अगर हम लोग डी सब शेल ले लिए, है ना, तो ये क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए D5, ठीक है ना, D5 को ले लिए। तो अब अगर ऐसे ना भर के, कैसे, एक, दो, तीन, ये चार, ये पांच, ऐसे ना भर के, है ना, हम लोग कैसे भरेंगे यहाँ पर, ऐसे ना भर के, ऐसे ना भर के हम लोग इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल अप करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ फिल अप किए, तो ये जो है ये स्टेबल रहेगा, रादर देन जो मैंने पिछले, जो इसको मैंने इससे पहले जो भरा था वो अनस्टेबल रहेगा। तो ये हाफ फील्ड कहलाए, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, आगे बढ़ते, अब कंप्लीटली फिल, कंप्लीटली फिल क्यों हुआ, क्योंकि कंप्लीटली जैसे यहाँ पर P6 D10 4 F14, है ना, तो ये क्यों कंप्लीटली फिल किसे कहते हैं, जैसे कंप्लीटली फिल उसे कहेंगे जिसके पास पेयर होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसे हम लोग कंप्लीटली फिल कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे भरेंगे, सवाल तो ये है ना, हम लोग उसको कैसे भरेंगे कंप्लीटली फिल्ड को। सपोज करिए यहाँ पर मैंने जैसे P6 को ले लिया, जैसे यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, P6 को, तो P6 कैसे कैसे हम लोग उसको फिलअप करेंगे, ये एक, ये दो, आई मीन ऐसे नहीं, आप ऐसे मत भरिएगा इसको, है ना, सबसे पहले प्लस हाफ को पहले भरना है हमको, एक, दो, और ये तीन, ठीक है ना, प्लस हाफ भर आ गया, तीन आ गया इसमें, फिर हम लोग नीचे माइनस हाफ भरना चालू करेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ऐसे भरना है। कोई भी ऑर्बिटल में जैसे अगर नंबर दिए, सपोज करिए यहाँ पर P5 भी होता, तो सबसे पहले प्लस हाफ पहले भरते, फिर उसके बाद माइनस हाफ भरते, है ना। सबसे पहले जो अपर स्पिन होगा पहले हम लोग उसको भरेंगे, फिर हम लोग लोअर स्पिन को भरेंगे, है ना, जो हायर स्पिन रहेगा पहले वो सबसे पहले ऑर्बिटल फिलअप होगा, फिर फिर लोअर स्पिन पहले फिलअप होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कंप्लीट फील्ड। ठीक है ना, इसको कंप्लीट फील्ड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो एग्जांपल क्या होगा, P6 हो सकता है, D10 हो सकता है, और F14। तो इसको अगर आप समझ रहे हैं मेरी बातों की, जैसे P6 यहाँ पर भरा, उसी प्रकार यहाँ पर D में हम लोग दो बॉक्स बना देंगे, वो भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। मैंने दो अगर हम लोग और इसमें ऐड कर दिए, तो करिए 6 है, 6 पे दो ऐड कर दिए, तो मैंने चार इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 10 हो गया, है ना, जैसे यहाँ पर मैं बना ही दे रहा हूँ इसको। जिसे मैं यहाँ पर किसका बना रहा हूँ, D14 का। मुझे फिर गलत भर रहा हूँ, सबसे पहले प्लस आप भरेंगे, जैसे यहाँ पर एक, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, और ये हो गया पाँच, फिर माइनस आप भरेंगे हम लोग, एक, फिर ये मैंने पाँच हो गया, छः, सात, आठ, मैंने ए, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, और ये 10, ठीक है ना। तो ये हो गया किसका, D10 का। तो ये कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास कंप्लीट पेयर है, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट पेयर है ना, प्लस हाफ का और ये माइनस हाफ का,
ये में हमारा प्लस हाफ हो गया और ये हो गया हमारा ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ। ठीक है ना, इसके पास कंप्लीट पेयर है प्लस हाफ माइनस हाफ का, इसलिए इसको कंटेन पेयर बोलते हैं। कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑफ कंप्लीटली फील्ड और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंटेन टू इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऐसे भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे नियॉन हो गया, नियॉन के लास्ट सेल में कितना है 2p6 है, तो 2p6 है तो ऐसा हो ऐसा भराएगा ये। ठीक है, अब इसका अब हम लोग पढ़ते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर बताया था रीजन क्या है कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड का। सबसे पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है, जो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सब शेल है हैविंग सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, जैसे ये सिमेट्री में दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड में, है ना। तो वही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कारण बनता है। ठीक है, क्लियर। और जो दिस सिमेट्री मेक एटम मोर स्टेबल एंड बैलेंस। और ये जो सिमेट्री है, ये जो सिमेट्री है एटम को क्या करती है, बैलेंस करती है और स्टेबल करती है। ठीक है ना, ये जो सिमेट्री है हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड की, ये जो सिमेट्री इसको बैलेंस करती है और स्टेबल करती है। और दूसरा कारण क्या था, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन कैन exchange their position with each other। मोर पॉसिबल एक्सचेंज जो होगा, मोर एनर्जी, मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर जो है, जो इलेक्ट्रॉन है अपने, जैसे कि यहाँ पर ऐसे भी अगर यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड है ना हाफ फील्ड में, चाहे तो ये ऐसे रह सकते थे, है ना, चाहे तो ये एक, चाहे तो ये ऐसे रह सकते थे, लेकिन ये ऐसे ना रह के ये ऐसे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्यों, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी चाहिए, मोर स्टेबिलिटी। यहाँ पर जितना ज़्यादा जो है यहाँ पर एक्सचेंज हो गए एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ चला गया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ चला गया, जिस मैंने जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ चला गया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसको चाहिए था मोर एक्सचेंज हो एनर्जी। जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी में, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव होगी किसी भी ऑर्बिटल में। ठीक है ना, तो ये दोनों जो चीज है, जो हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, किस लिए आया, स्टेबिलिटी की वजह से। हाफ फील्ड और कंप्लीटिव फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था किस लिए आया, स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि कहा इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया। अब इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। सपोज जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले क्लासेस में क्रोमियम और ये कॉपर के बारे में। ठीक है ना, तो जैसे कि इसके लास्ट सेम में आर्गन D4 है, D4S2 है, जो ऐसे होना था, एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर मैं D4 को अगर मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने जो एक्सपेक्टेड था, जैसे मैं डी सबशेल को यहाँ बना देता हूँ, 2 4 और ये 5 और S4S2। ठीक है ना, तो जैसे कि 3D4 है और ये 4S2 है। ठीक है ना, तो अगर मैं D4 को देखूं तो ये ऐसे होना था कुछ, अच्छा, अगर D4 ऐसे होना था और 4S2 कैसे होना था, ऐसे।
लेकिन ये स्टेबिलिटी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, ये अनस्टेबल है। ठीक है ना? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हुआ, ये ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर ये जैसे 3D को ही मान ले, यहाँ पर जैसे यहाँ ये 3D बना लिया और ये 4s2 को बना लिया, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी है। 4 5, ये मैंने जो D जहाँ पर 4 था, यहाँ जो D यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या हो गया, D 5 हो गया। क्यों हो गया? जो 4s2, मैंने 4s2 था, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। मैंने जो हायर रीजन है, मैंने जो हायर ऑर्बिटल है, उसने मैंने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, डी को दे दिया, लोअर रीजन को दे दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या, हंट्स रूल क्या कहता है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले एम्प्टी स्पेस को यहाँ पर फिल करेंगे। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर जो यहाँ 2 था, ये क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ जो D4 था, ये D4 ना होके क्या हो गया, D5 हो गया। इसे हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमियम जैसे, आई थिंक सो ये 24 में आता है, 24 नहीं, हाँ 24, ये 24 में आता है क्रोमियम। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इसके पास जो मैंने जो 4D थे, जैसे इसका जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड जो होना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ये होना था D3D4 4s2। लेकिन ये ना हो कि उसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो ये हुआ 3D5 4s1। क्यों हुआ? क्योंकि जो डी सबशेल्स थे, क्या कहा मैंने, जो डी सबशेल थे वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं थे, जिसको कंप्लीटली फिल्ड कराने के लिए एस ने अपने इलेक्ट्रॉन डी को दिया। क्या कहा कि एस ने अपना जो एस सबशेल था, 4s जो सबशेल था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, डी को दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर डी का एक इलेक्ट्रॉन भर गया तो डी 3D5 हो गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 4s1 हो गया। उसी प्रकार ये कॉपर है, ये जैसे ये 24 था, कॉपर क्या है, 29 है। तो 29 भी एक एक्सेप्शन है। तो 29 एक्सेप्शन कैसे? जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी थी वो क्या होनी थी, 3D9। ठीक है ना? तो इसका मैं बना दे रहा हूँ, 3D9 होनी थी। जो डी सबशेल कुछ ऐसा दिखता है इसमें, ये ये 3D9 है आपका, है ना? ये थ्री, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले। क्या होना था, ये 3D9, ये 3D9 है। 3D9, उसको 5 बना दे रहा हूँ। ठीक है ना? और ये बना देता हूँ मैं 4s2। ठीक। तो अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन कैसे फील होंगे, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 9 है इसलिए 6 7 8 9, ये 9 हुआ, और 4s2 कुछ ऐसा भरेगा। लेकिन एक यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर डी डी सबशेल को देखिए, यहाँ पर क्या, ये कंप्लीट, अगर ये मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा कि कंप्लीटली फिल हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दूंगा, क्योंकि ये अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये अकेला बैठा है यहाँ,
यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये अकेला बैठा है, क्या मैं इसको एक 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दूंगा तो ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा? हाँ, ये कम्प्लीटली फील्ड हो जाएगा। तो जिससे जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जब जब इससे एक इलेक्ट्रॉन कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4s1। और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा, 3d10। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी एक रीजन बन रही थी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर खाली था तो ये स्टेबल नहीं था। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया तो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया और इससे इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन ये भी 4s जो है अपने आप में स्टेबल है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं एग्जाम में अगर आपको अगर ये सब चीजें दे दिए, एक लाइन अगर आप इस पे लिख देंगे, half filled and completely filled orbital are possess extra stability due to symmetrical distribution of an electron। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से वो होता है, पहला जो इलेक्ट्रॉन जो कम्प्लीटली फील्ड हाफ फील्ड किससे होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी होता है। और हायर हायर एक्सचेंज एनर्जी, हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले जो कम्प्लीटली हाफ फील्ड प्रोसेस किस लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हायर एंड एक्सचेंज देयर एनर्जी। जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो हायर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक कॉन्फ़िगरेशन लाइक जैसे P3D5 है ना, ये सब सिमेट्रिक की वजह से हो रहा है, ये हाफ फील्ड हो रहा है। और P6D10 और F14 इज कम्प्लीटली फील्ड है। स्पेशली टेबल्स then explains the exceptional electronic configurations of chromium and copper। ठीक है ना, मैंने हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग क्रोमियम और कॉपर का ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ पाते हैं, वरना फिर ये अनस्टेबल ही कहलाया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अब जो यहाँ पर मैंने एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन। एक्सचेंज जो हो रहा है एनर्जी का, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है। जो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे थे, है ना, एक्सचेंज हो रहा था यहाँ पर जो एनर्जी का, किस लिए हो रहा था यहाँ पर, ताकि स्टेबिलिटी को वहां पर हम लोग गेन कर सकते, पा सके हम लोग। व्हेन इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन, जब इलेक्ट्रॉन के पास सेम स्पिन हो रहा है तो क्या किया उसने, एक्सचेंज ऑफ देयर एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ देयर पोजीशन बिटवीन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, है ना, गेन कर रहा है। तो उसके यहाँ पर एनर्जी क्या गेन हो रहा था और अपने वो पोजीशन को चेंज कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट हेल्प टू एक्सप्लेन व्हाई हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अब इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, यही कॉन्सेप्ट की वजह से हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल तरीके से हम लोग उसको समझ सके। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रॉन आर इन पैरेलल स्पिन, जब दो या दो से ज़्यादा जो पैरेलल स्पिन में इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में, विद सेम सबशेल, इट कैन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। ठीक है ना, जो दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं, मैंने जो टू और मोर इलेक्ट्रॉन विद अ पैरेलल स्पिन, मैंने जो पैरेलल स्पिन माने दो या दो से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन में है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, जैसे पैरेलल स्पिन यहाँ पर है, ठीक है। तो पैरेलल स्पिन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल, ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्बिटल में है, सेम सबशेल में, वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, माने ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो एक्सचेंज
दिस एक्सचेंज लोअर एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ एन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब ये एक्सचेंज क्यों हो रहा है? जो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी के लिए हो रहा है, लोअर एनर्जी exchange of lower the energy of an atom of an increase the stability। लोअर एनर्जी से एक्सचेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? ताकि वो स्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी इंक्रीज कर सके यहाँ पर, ठीक है ना। दिस एनर्जी इज रिलेटेड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है या इसमें से, वो क्यों हो रही है? इस ताकि एक्सचेंज होने पर दिस द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है ना। अब जैसे कंडीशन क्या क्या है? एनर्जी हैज ऑक्यूपाई व्हेन exchange of energy occurs only when electron have same spin, ठीक है ना। जो एनर्जी एक्सचेंज होगी पहले क्यों होगी? पहला जो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में रहेगा, माने पैरेलल स्पिन में रहेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, है ना, ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी होना चाहिए। तीन कंडीशन होती है एक्सचेंज होने के लिए। पहला, सेम स्पिन होनी चाहिए। दूसरा, वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होना चाहिए। तीसरा, सेम एनर्जी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर P3 है, सपोज कर यहाँ पर P3 है, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक P3 का जैसे यहाँ P3 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है सेकंड के साथ अपना शिफ्ट कर सकता है, थर्ड के साथ शिफ्ट कर सकता है। तो ऐसे सिमिलर 2 अपना 3 के साथ कर सकता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज यहाँ होगा एनर्जी में, जितना ज़्यादा मोर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आर ग्रेट स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी में उतना ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन। एक्सचेंज देयर पोजीशन या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या एक्सचेंज करता है? अपना पोजीशन, माने जहां पर है, और वो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स को स्पिन करता है, और मैंने डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में। तो ग्रेट द नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज, जितना ज़्यादा पॉसिबल एक्सचेंज होगा, ग्रेट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी की स्टेबिलिटी ऑफ उतना ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। देयरफॉर हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, जिसकी वजह से हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड और इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल होता है। तो आज हमने जिसके बारे में पढ़ा है, हमने 2 टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है। क्या क्या? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन के हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स के बारे में जाना कि और उन लोग किस रीजन से होते हैं, जिसका पीछे का रीजन क्या था? सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। फिर हमने इसके बारे फिर हमने एग्जांपल्स को देखे कि हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स के हमने एग्जांपल्स को देखा। फिर हमने उसके पीछे रीज़न को जाना, वही जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। फिर उसके हमने इम्पोर्टेंस एग्जांपल को समझा कि हमने ये समझा कि क्रोमियम और कॉपर जो एक्सेप्शन है 24 और 29 जो पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पीछे का रीज़न उनकी स्टेबिलिटी ही होती है। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बारे में जाना। तो आज के क्लास में इतना ही। होप्स तो आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं और ऐसी कंटेंट को आपके सामने ला सकूं और आपको और भी केमिस्ट्री के चीज़ों से और भी आपके टॉपिक को कवर कर सकूं। अब हमारा लास्ट जो ये टॉपिक बचता है, रिलेटिव एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एनॉमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये लास्ट टॉपिक मैं इसको कल की क्लास में कवर कराऊंगा। जब तक के लिए आप मेरी और भी वीडियोस को देखें, जो मैंने प्लेलिस्ट जो मैंने वहाँ पर बनाई है आप उसको देखते रहें, ताकि मैं और भी मेहनत करके आपको
ऐसी और चैप्टर को मैं समझा सकूं। अब हमारा ये सिलेबस अब मैं ख़त्म होने पर आ गया है, और कुछ और टॉपिक्स भी बचे हैं। मैं आपके सिलेबस को मैं देख लूँगा और मैं और भी टॉपिक्स को आपके सामने यहाँ लाऊंगा। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।